महाराज आपकी करी गई प्रार्थना मेरा देव अधिदेव महादेव उसको सुनता है, स्वीकार करता है, हृदय से स्वीकार करता है। कभी ये जो बेलपत्र होती है ना, आप लोग समझना भाई हो, जितने लोग दिल से कथा सुनने आए हो वो दिल से सुनिएगा, समझिएगा। कभी हृदय चित्त में अगर आ जाए, चंदन हाथ में लेकर केवल इस भाग को पकड़कर भी अगर आप देवाधिदेव महादेव को बेलपत्र समर्पित कर रहे हो, तीन तिथियों का स्मरण करिए जरा, ठीक है। पहला शिवरात्रि हर महीने आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है। दूसरा सोमवार की अष्टमी हर महीने नहीं आती, साल में 3 या 4 आती है। और तीसरा प्रदोष, ये हर महीने आता है। जब आपके हृदय में कभी कोई बात आ जाए कि बाबा आज मेरा मन ये कह रहा है और आपको सुनना है बाबा, आपको स्वीकारना है बाबा, आपको मेरे मन की बात जानना है बाबा, बस हाथ में चंदन लगाया, बेलपत्री का भाग इस तरह से पकड़कर शिव जी से अपने हृदय की बात कहकर, मेरे देवाधिदेव महादेव से दिल से कहकर, अशोक सुंदरी वाली जो जगह होती है, आपको बताया है अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, ये शिवलिंग, यहां अशोक सुंदरी की जगह, इस बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर, जहां शिवलिंग है, शिवलिंग की साइड पर पहले नंबर की पत्ती का मुख होना चाहिए, बस उसको रख दीजिए और उस पर थोड़ी देर हाथ रखकर अपने हृदय की बात मेरे महादेव को दिल से कहकर आ जाइए। अगली सोमवार की अष्टमी या अगला प्रदोष या अगली शिवरात्रि जब आती है, मेरा महादेव आपकी मनोकामना का भाव पूर्ण करता है। ये शिव तत्व है, इसको औघड़ी कहते हैं, औघड़ी। वो हृदय चित्त को धारण करने वाला, आनंद को समाहित करने वाला शिव तत्व। स्मरण करते हैं तो भगवान हमारे पर कृपा दृष्टि करता, क्यों नहीं करता। कछुआ अंडा देने के बाद उसके पास में 8 महीना 7 महीना 6 महीना 5 महीना 4 महीना नहीं जाती, याद करती रहती है तो भी अंडा पक जाता है, तो भी अंडा पक जाता है। फिर गुरुजी आप कहते हो कि भगवान पर दृष्टि रखो, भगवान के चरणों पर दृष्टि रखो, तो क्या हम भगवान का दर्शन करते हैं, दृष्टि रखते हैं तो भी हमारा कल्याण हो जाता है? क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता। मछली अपना अंडा देती है पानी के अंदर, मछली जब पानी के अंदर अंडा देती है तो मछली उस अंडे के पास कभी नहीं जाती, तैरती तैरती मछली बस उस अंडे पर अपना ध्यान लगाती है, अपनी दृष्टि देती है। कछुआ स्मरण कर कर अंडे को पका देती है, मछली देख देख कर अंडे को पका देती है और अंडे में से बच्चे का जन्म हो जाता है। दृष्टि से भी हमारा कल्याण है। दृष्टि मात्र परमात्मा के चरणों पर होगी, भगवान के चरणों पर होगी, भगवान पर होगी तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा। महाराज फिर आप कहते हो कि कथा सुनो, कथा सुनने से कल्याण हो सकता है, क्यों नहीं होगा। टिटहरी अपने बच्चे को जन्म देती है, टिटहरी अंडे को जन्म देती है और अंडे को पृथ्वी पर पटक देती है। टिटहरी उस अंडे के पास में कभी नहीं आती, टिटहरी बस एक काम करती है, आकाश में उड़ती है और चिल्लाना चालू कर देती है। इतनी चिल्लाती है, इतनी चिल्लाती है कि टिटहरी के शब्द से अंडा पक जाता है, उसका बच्चा जन्म ले लेता है। उसी तरह भगवान की कथा जब होती है, हम सुनते हैं, गर्जना होती है, शब्द निकलते हैं, मंदिर में घंटियां बजती है, घंटाल बजते हैं, उसके शब्द जब निकलते हैं तो हम जैसे जीवों का कल्याण अपने आप हो जाता है। ये शब्द की गर्जना। और महाराज आप कहते हो कि शिव मंदिर में जाओ, शंकर जी का स्पर्श कर लो, चरणों का स्पर्श कर लो, भगवान के मंदिर की देहली का स्पर्श कर लो। स्पर्श से क्या मतलब है? हमारा कहना है मोरनी अपने बच्चे को जब जन्म देती है, मोरनी अंडे को जब जन्म देती है तो मोरनी अपने अंडे को कहीं छोड़कर नहीं जाती, उसके स्पर्श में, उसके साथ, उसके ऊपर बैठी रहती है, स्पर्श में लगी रहती है, तो वो अंडे से बच्चा जन्म ले लेता है। हम भगवान के चरण पकड़ लेते हैं तो हमारा भी कल्याण हो ही जाता है। ये स्पर्श, स्मरण
जरा ध्यान देना, पहले नंबर पर क्या है? बोलो, जम के बोलो जरा। स्मरण, याद करना, दृष्टि, दर्शन करना, भगवान का दर्शन, शब्द, कथा सुनना, बोलना, और चौथे नंबर पर है स्पर्श। ये चार चीजों में से अगर हमने एक चीज भी अपनी जिंदगी में उतार ली तो ये निश्चित है कि मेरा देवाधिदेव महादेव आपको मिलेगा जरूर। हर हर महा, वो मिलेगा जरूर। आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका आनंद वहां तक होना चाहिए। आप दृष्टि रख लीजिए, आप शब्द सुन लीजिए, आप स्पर्श कर लीजिए, उसमें हमारा कल्याण है। कभी कभी अगर तुमको लगे कि मेरे जीवन में बहुत बीमारियों ने मुझे घेर रखा है तो प्रयास करा करो कि बेलपत्र, जो ये बेलपत्र होती है, इस बेलपत्र की जो ये डंडी होती है, इस बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जो जगह होती है वहां पर इसका चढ़ाकर डंडी का जो भाग है वो शिवलिंग की ओर हो जाए, और यहीं से जल चढ़ाते 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 अशोक सुंदरी से जल चढ़ाते चढ़ाते ओमकार जैसा, ओमकार जब हम अशोक सुंदरी से चालू करेंगे तो वो जल पहले गणेश जी के पास जाएगा, फिर बाकी से अशोक सुंदरी के पास आएगा, अशोक सुंदरी से कार्तिकेय के पास जाएगा, कार्तिकेय से महादेव के पास जाएगा। ऐसा ओमकार जैसा जल, जब तुम्हें लगे कि बीमारी बहुत घेर रखी है और बहुत बीमारी ने घेर लिया, कोई किडनी, कोई लीवर, कोई बहुत शरीर में कष्ट, कोई रोग बीमारी, या कहीं तुमको ऐसा लग रहा है कि मेरा गर्भ 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, संतान नहीं, तब भी इस प्रयोग को जरूर करिएगा, जिसको 12 मासिक शिवरात्रि कहते हैं। हम कई लोगों से कहते हैं अगर जिंदगी में ज्यादा नियम नहीं ले सकते तो एक नियम ले लो, और उसका फल क्या होता है ये मात्र 3 महीने की शिवरात्रि कर कर देखे, केवल 3 महीने की शिवरात्रि, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक शिवरात्रि के दिन 3 जगह पर दिया लगाना प्रारंभ कर दो। पहला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, दूसरा शंकर भगवान के मंदिर पर, तीसरा आंवले के वृक्ष के नीचे। केवल ये 3 जगह पर दिया लगाना चालू कर दो। कौन से दिन? हर महीने की जो शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि जो आती है, आप 12 महीने का नियम बनाओ कि मैं 12 महीने की शिवरात्रि का व्रत करूं ना करूं। मैं शंकर के मंदिर में 12 महीने जो शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि का नियम लेती हूं कि शिवरात्रि के दिन मैं दिया लगाने 3 जगह पर जाऊंगी। पहला, बोलते जाओ जम के, बेलपत्री के नीचे, दूसरा शंकर भगवान के मंदिर में या शिव मंदिर की चौखट पर, तीसरा आंवले के वृक्ष के नीचे। ये 3 जगह पर आप प्रणाम कर कर, झोली पसार कर बाबा देवाधिदेव महादेव, माता लक्ष्मी और पार्वती के नाम से दिया लगाना प्रारंभ कर दीजिए। 3 महीने की शिवरात्रि पूरी हो, ये निश्चित है अगला पत्र आपका इस जगह पर मिलेगा कि बाबा ने मेरा ये कार्य किया। अगर ज्यादा दुख है, संकट बहुत भारी है, इतना बड़ा संकट है कि वो निपट ही नहीं रहा, फिर 1 लोटा जल, उसमें थोड़ा सा चंदन का छींटा, एक सफेद पुष्प शिवजी पर चढ़ाकर उस चंदन के जल को, लाल चंदन मिल जाए तो ज्यादा अच्छा, शंकर भगवान पर धीरे धीरे अपने हृदय की कामना कर कर समर्पित करें, सुनेगा। हमारे घर की लक्ष्मी हमारे घर में रहे। संध्या का समय ऐसा होता है, शाम का समय, कि गाय भी चरकर घर की ओर आ जाती है, गौएं भी अपने ठिकाना पाती हैं, पशु पक्षी। पर एक आज का फैशन ऐसा हो गया राम, ये बेटियां, ये बहुएं अपनी सहेली को फोन लगा कर कहती हैं कितनी बजे चलेगी? 5:30 तक चलते हैं शाम के समय। हाँ ठीक है, शाम के समय घर छोड़कर रुपया खर्च करने के लिए जा रहे हैं। या शास्त्र कह रहा है शाम के समय तो भिक्षुक भी अगर मांगने आए तो ना दिया जाए। दिल्ली का घर की लक्ष्मी, घर की बेटियां, घर की बहुएं घर में स्थिर हो, घर में स्थिर। चौखट पर भूल कर भी बैठ जाते हैं, उनके शरीर में बीमारी बनी रहती है, चाहे वो 50 डॉक्टर बदल लें, चाहे वो 50
जगह पर जाकर दिखा लें, चाहे कितनी भी आभूषण मोती रतन माणिक बदल बदल कर पहन लें, तो भी उसके शरीर में कष्ट रहेगा ही। जिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा बीमारी रहती हो, शरीर में बहुत कष्ट हो, टेबलेट खा खाकर जिंदगी निकल रही हो, बीमारी डॉक्टर का पीछा ही नहीं छूट रहा हो, तो शिव महापुराण, विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में जो पुरुषोत्तम कथाओं का वर्णन किया गया है, एक आटे का दिया, उसमें 4 बत्ती, आटे के दिए में 4 बत्ती रखें, तिल्ली का तेल डाल लें, थोड़ा सा उसमें सरसों का तेल डाल लें। महाराज घर के बाहर, अर्थात घर के अंदर के बाहर जो चौखट होती, चौखट से थोड़ा सा बाहर, बिल्कुल चौखट पे नहीं बैठना, थोड़ा सा बाहर, 9वीं तिथि के दिन शाम के 6 से 6:30 के बीच में 21 बार जो व्यक्ति बीमार रहता है उसके सिर से नीचे की ओर श्री नरसिंह भगवान का स्मरण कर कर, जिस अधिक मास में जिस तिथि को उतारा कर रहे हो उस तिथि का नाम लेकर, उस अश्विन अधिक मास का नाम लेकर, जो व्यक्ति का उतारा कर रहे हो उसका नाम और गोत्र लेकर 21 बार जो उतार कर उस दिए को घर के ही चौखट पर रख देता है, उस व्यक्ति की बीमारी छूट जाती है महाराज। वो रोगीला नहीं रहता, रोग से ग्रस्त नहीं रहता, दवाई गोली उसकी छूटती है। कभी ये डॉक्टर को दिखा लो, कभी वो डॉक्टर को दिखा लो, कभी यहां दिखाओ, कभी वहां दिखाओ, उससे छुटकारा मिलता है। 9वीं तिथि चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, की रात्रि के 12 बजे या 10वीं की रात्रि के 12 बजे घी का दिया हथेली में रखकर दरवाजे के बाहर उस दिए को हथेली में रखकर चंद्र का दर्शन रात्रि के 12 बजे दिए की लो में चंद्र का दर्शन करते हैं, उससे ज्योत प्रबल होती है हमारे। या तो होगा वो 9वीं की रात्रि 12 बजे या 10वीं की रात्रि की 12 बजे चंद्र का दर्शन, दीप घी का हाथ में जलाकर नाम गोत्र अपना बोलकर नरसिंह भगवान का स्मरण कर कर, अश्विन अधिक मास का स्मरण कर कर, ज्योति में चंद्र का स्मरण कर कर दर्शन किया जाता है। नेत्र कमजोर हो तो उस दिन 3 या 4 दिन में ज्योतियों का क्रम बढ़ना प्रारंभ होता है। वैसे तो 15 दिन का लिखा है, पर शिव महापुराण कहती है 3-4 दिन का क्रम बहुत होता है, बढ़ता जाता है प्रबलता की। हिंदू धर्म में शास्त्र प्रमाणित कहता है महाराज, तुलसी का दल, बेलपत्र, दुर्वा, शमी का पत्र अगर नख से तोड़ दिया जाए तो भगवान को समर्पित नहीं हो। शिव महापुराण तो यहां तक कहती है कि कोई से भी महीने में, कोई सी भी घड़ी में, कोई से भी पल में अगर आपने नख से कोई सामग्री तोड़कर भगवान को समर्पित करी है, भगवान उसको स्वीकार नहीं करता, स्वीकार नहीं करेगा। कईयों की आदत रहती है तुलसी का दल भी तोड़ेंगे तो नख से तोड़ देंगे, डंडी नख से तोड़ देंगे, बेलपत्री की डंडी नख से तोड़ देंगे, नहीं स्वीकार। दुख है, तकलीफ है, नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, व्यापार नहीं चल रहा, पैसा नहीं आ रहा, मानसिक टेंशन बना हुआ, कुछ हो ही नहीं रहा, तो क्यों भटक रहे हो? वहां गए उनसे पूछ लिया अंगूठी बता दो कौन सी पहन ले, वो वाली अंगूठी पहन लो, ये वाला नथ पहना, वो पहन लिया, पुगराज पहन लिया, मोती पहन लिया, नीलम पहन लिया, पन्ना पहन लिया, गौमेद पहन लिया, सब कुछ पहना। अब एक बार सब कुछ पहन लिया, सारे तरह के कपड़े बदल लिए, सारे बाबा जोगी बदल लिए, सारे देवता बदल लिए, घर की डिजाइन बदल ली, बाथरूम इधर का इधर बना दिया, सीढ़ी तोड़कर इधर लगा दी, पानी का टैंक उधर बना लिया, सारी दुनिया में घूम आए, उसके बाद भी सुख नहीं मिला, तो एक बार शिवरात्रि का भी उपाय कर कर देखना। शायद मुझे उम्मीद है जिंदगी भर तो दुख झेलोगे नहीं, सुख इतना झेलोगे, सुख का अनुभव इतना होगा कि दुख कहां गया मालूम ही नहीं पड़ेगा। ये मुझे उम्मीद है, मेरे विश्वनाथ की कृपा अगर हो गई, बस उसका अनुमोदन करो, उसका स्मरण। 5 बेर बोर जो खाते हैं, खाते हैं ना बेर जो बाजार में आते हैं, बोर जो आते हैं खाने वाले, 5 बेर, 5 जौ जानते हो, वो जौ हवन में डलती है, 5 जौ, 5 श्वेत पुष्प, 5 कमलगट्टे, 5 काली मिर्च, अपनी कामना कर कर ठीक दोपहर के 12 बजे अश्विन अधिक मास की शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाओ, झोली पसार कर निवेदन करो और बाबा को 11 दीप घी के दिए 11 शिव जी के सामने जला दो। वापिस आओ, शाम के समय जाकर एक चौमुखी दिया भगवान शंकर के मंदिर के सामने चौखट के बिल्कुल बीचों बीच सम्मुख में जलाकर आ जाइए। जिंदगी में कभी दुख नहीं मिलेगा, ये विश्वास रखना, शिव पूर्ण देगा।
कभी खजाने में कमी नहीं आ सकती, भंडार वो भरेगा। दुख नहीं, तकलीफ नहीं, कष्ट नहीं। किसी पुराण में कोई उपाय नहीं लिखा, केवल कुछ पुराण है। शिव महापुराण में तो बहुत उपाय हैं साहब, स्कंद पुराण, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण, इन पुराणों में बड़े सुंदर सुंदर उपाय जो लिखे गए, उसको बस समझना है, उसको केवल अपनी जिंदगी में उतारना है। रोग हो गया गुरुजी, बहुत दुखी हैं, बीमारी ने, कैंसर ने घेर लिया, किडनी लीवर खराब हो गया, हम तो त्रिजुगी नारायण भी ना जा सकते, हम पांडुकेश्वर ही ना जा सकते। आप तो ऐसा उपाय बता दो जो घर में कर ले। बताऊंगा, उसका भी उपाय बताऊंगा। कैंसर, किडनी, लीवर, क्या अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। क्या करेगा काल भी। कलकत्ता में बताया था मोदी परिवार का एक चरित्र, कलकत्ता में वर्णन किया था महू का एक चरित्र, कि मरकर भी जिंदा कर देता है वो देवाधिदेव महादेव हो सकता है। जो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकता है वो देवाधिदेव महादेव हो सकता है। जो यमराज को भी मार दे वो देवाधिदेव महादेव हो सकता है। वर्तमान, भूत, भविष्य सारे कालों का जो स्मरण कर ले वो त्रिकालदर्शी केवल विश्वनाथ ही हो सकता है। मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, कोई दूसरा नहीं। चाहे मंगल हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, सारे ग्रह भले अनुकूल है नहीं है, प्रतिकूल है नहीं है, वो अपने अनुसार उसको लेकर समीपत्र, बेलपत्र और धतूरा हाथ की हथेली में रखकर, जिसका मंगल विवाह नहीं हो रहा, बहुत कष्टप्रद है, हाथ में रखकर अशोक सुंदरी, अशोक सुंदरी का स्थान सबको मालूम है ना, भगवान शंकर की जलाधारी पर शिवलिंग, पार्वती जी का हस्त कमल, जहां से चरण जल नीचे जाता है, राइट भाग गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग कार्तिकेय का स्थान। जलाशय में से, जलाधारी में से जो जल नीचे गिरता है बूंद बूंद, वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामरीवारी, दोतली और देव। शंकर जी की एक लड़की और अशोक सुंदरी 6 नंबर की, उसका स्थान इन पानी जो जाता है उसके बीच में जो मोटी सी लाइन होती है, उस मोटी सी लाइन पर जो स्थान है वो अशोक सुंदरी का स्थान है। किसका स्थान है? अशोक सुंदरी। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार, जलाधारी माता पार्वती जी का हस्तकमल, चरण राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदरी, और ऊपर से जो एक एक बूंद पानी गिरा रहा है वो है शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामरीवारी, दोतली और देव। शिव की 5। तो जिनका विवाह नहीं हो रहा, अशोक सुंदरी वाली जगह पर हाथ में लेकर वो धतूरे के साथ समीपत्र, बेलपत्र समर्पित करें और बाबा से निवेदन करें, बाबा आपकी कामना अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इनमें से आपको जो भी जरूरत हो आप उसका उपाय करें। महादेव आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। हर घर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।